प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत यदि आप अभी भी कच्चे मकान या घर फूस वाले मकान में रह रहे हैं तो सरकार ने आर्थिक सहायता यानी कि पक्के मकान में रहने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, वो भी अर्बन 2.0 जो आवास योजना सरकार के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आप अपना आवेदन करके आप फॉर्म भर के या मोबाइल फ़ोन से या अपने पीसी किसी से भी आप यहाँ पे ऑनलाइन कर पाएँगे। तो हम लाए हैं एक अमेजिंग वीडियो, इसमें हम आपको बताएँगे। तो इस तरीके से अपने क्रोम ब्राउज़र पे आकर के सर्च कर लेना है अर्बन PMAY। जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाली ही वेबसाइट आपके सामने इस तरह की ओपन होगी, उस पे क्लिक करना है। इस तरह का पॉपअप आएगा, इसको निर्देश पढ़ कर के कट कर देना है। इसके बाद में फिर भी इसको भी कट कर देना है, पॉपअप आएगा। इसके बाद में अब यहाँ पे आपको पीएम फॉर PMU 2.0 यानी कि इस वाले ऑप्शन को यानी कि सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको इंस्ट्रक्शन आएगा। इसके बाद में अप्लाई फॉर PMAY 2.0 इस पे ही आपको क्लिक करेंगे तभी आप आवेदन करके आगे बढ़ पाएंगे। तो इस पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको ट्रांसलेट करके पढ़ भी लेना है और नीचे जो नोट में दिया इसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद क्लिक ए प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस पे आपको सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे दिया है। तो यहाँ इंग्लिश फॉर्मेट में दिया है और यहाँ पे हिंदी फॉर्मेट में दिया है, दोनों ही सेम है। आप हिंदी के द्वारा भी पढ़ करके आप यहाँ पे क्या क्या आपका दस्तावेज लगेगा इसको आपको तैयार करके रख लेना है, इसीलिए यह निर्देश दिया गया है। इसके बाद से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने इनकम सर्टिफिकेट को यानी कि जो आपका कितनी जो इनकम है यहाँ पे फिल करना है। यदि आप यहाँ पे मिशन कंप्लीट यानी कि BLC है, HP है, IP, तो आप जो मकान बनाना चाहते हैं, आप खुद की जमीन में बनाना चाहते हैं या दूसरे की जमीन में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे जमीन खुद के जमीन में बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे पूछ रहा है एलिजिबिलिटी टेस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे नो नो करके यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक क्लिक यानी कि सही कर देना है। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ती है एक आधार कार्ड की और उस पे आपको नाम यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से अपने आधार कार्ड को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम को फिल करेंगे और जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल पे जाती है OTP जाने के बाद में आप जैसे ही OTP फिल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस आएगा। हाँ, आपका नाम और मोबाइल नंबर यानी कि आधार नंबर यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके बाद में अपने पैन कार्ड की जो संख्या यहाँ पे एंटर कर देना है और डेट यानी कि जन्म की तारीख यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लगेगी जो आपका ऑथेंटिकेटर आधार के द्वारा होगा। इसके बाद में मोबाइल संख्या यानी कि मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, ईमेल ID भी फिल कर देनी है। इसके बाद जेंडर भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिड है कि अनमैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आधार के अनुसार माता का नाम और पिता का नाम भी एंटर करना पड़ेगा। यदि आपके माता पिता यानी कि स्वर्गीय यानी कि डेथ हो गई है तो वहां पे स्वर्गीय ऑप्शन दोनों पे जब क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे माता और पिता का नाम फिल करके यहाँ पे आपको आधार नंबर नहीं फिल करना पड़ेगा। और यदि हैं और यहाँ पे स्वर्गीय आप नहीं फिल करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि स्वर्गीय हैं तो आप वहाँ पे स्वर्गीय सिलेक्ट कर लेना है और ओनली नाम ही यहाँ पे मतलब फिल कर देना है और आधार नंबर यहाँ फिल करने की जरूरत कोई भी नहीं है। यदि जिंदा हैं यानी कि अभी भी हैं तो यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा। रोजगार की स्थिति क्या है, सैलरी, तो यहाँ पे आप सैलरीड हैं तो ज्यादातर यहाँ प्राइवेट के जो होते हैं सैलरीड होते हैं, तो यहाँ मैंने सैलरी चेक कर दिया। इसके बाद आवेदक का व्यवसाय क्या है, तो जो भी व्यवसाय होगा यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना व्यवसाय सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ती है रिलीजन यानी कि आप किस धर्म के हैं, तो यहाँ पे अपना धर्म सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कैटेगरी क्या है, SC है, OBC है, जनरल है, तो यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद में आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपकी क्या है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सेव और एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से जब आप सेव कर देंगे तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे अब आपको यानी कि आपकी फैमिली डिटेल यहाँ मांगी जाएगी। आपके फैमिली डिटेल में आपके जो भी बच्चे हैं और यहाँ पे जिसके नाम से किए रहेंगे उसका नाम पहले से ही यहाँ पे आधार नंबर सब शो होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है। इसके बाद में यहाँ यदि
फीमेल का पहले भरे हैं तो मेल का भरेंगे, यदि मेल का आप पहले भरे हैं तो आप यहाँ फीमेल मतलब भरेंगे, यानी कि पति पत्नी दोनों में से किसी एक का भरे हैं तो यहाँ पे एक एक का भर के यहाँ ऐड कर देना है। यदि आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पे, और उसके बाद आधार कार्ड नंबर करके और यहाँ पे ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस ऑटोमेटिक रहेगा, और यहाँ पे आपको क्या आपके परिवार में कभी भी अपना मकान है यानी कि पक्का मकान, तो यहाँ पे हमको नो कर देना है। इसके बाद में जो अपना आय है, जो प्रमाण जो जो है अपना प्रमाण पत्र, उसको 200 की पीडीएफ बना करके चूज और नो वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड जो ग्रीन स्टिकर में दिख रहा है उसी पे अपलोड करेंगे। और यहाँ ईडब्ल्यूएस यदि आप पहले से भरेंगे तो वो आपका पहले से सब शो होगा। इसके बाद में जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अपलोड जाएगा, और 200 के भी आपको ध्यान देकर यहाँ पे बना लेना है। इसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने वर्ष से आप यानी कि रह रहे हैं, तो यहाँ आप अपना वर्ष यहाँ पे क्लिक कर देंगे यानी कि सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में घर का स्वामित्व ऑनर, रेंटल यानी कि आप घर के मालिक खुद ही हैं, या रेंटल यानी कि आप किराए पे रहते हैं, या आपका कोई घर ही नहीं है। यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ वो अवर्नर ही सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और ध्यान देना है आप जो भी रेंटल है अवर्नर है तो यहाँ वही आपको क्लिक करना है और दूसरा क्लिक नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ आपको एड्रेस की यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने प्लाट नंबर, गली मोहल्ला और राज्य का नाम, जिले का नाम, शहर का नाम, यानी कि अपना फुल डिटेल यानी कि एड्रेस का यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। यदि आपका सेम एड्रेस है तो सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोनों को उसी में यानी कि एक ही एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी प्लाट नंबर होगा वहां पे आपको यहाँ पे भर देना है। प्लाट नंबर जो सही डालिएगा अपने पहचान पत्र से देकर, उसमें प्लाट नंबर दिया होता है यानी कि आपका हाउस नंबर यहाँ पे दिया रहता है। और गली और मोहल्ला या आपकी गली यानी कि एड्रेस क्या है आपका यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ पे राज्य का नाम क्या है अपना सिलेक्ट कर लेना है, और जिले का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और किस शहर में रहना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड अपना ध्यान से यहाँ पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो बहुत सारा पिन कोड रहेगा, वहां से अपने पिन कोड को चूज कर लेना है। और सेव एड्रेस पे यानी कि दोनों एड्रेस सेम है तो वहां पे क्लिक करेंगे तो दोनों एड्रेस एक ही सेम हो जाएगा। इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास निर्माण का स्थल जो आपको यहाँ पे बताना है कि आप जहाँ पे निर्माण करेंगे उस जगह का यहाँ पे आपको नाम देना है। यदि ये भी सेम है तो दोनों पे सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोनों में एड्रेस एक ही हो जाएगा। यहाँ पे आपको मकान का यानी कि फ्लैट नंबर यानी यहाँ भी मकान नंबर आपको डालना है। उसके बाद राज्य का नाम डालना है, सिटी का नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ कुछ इस तरीके से डाल करके आपको सेव एज यानी कि दोनों परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देना होगा। बैंक डिटेल आप कोई किसी का भी बैंक आप दे सकते हैं, और यहाँ पे अपना एफसीआई कोड डाल करके गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली करना है क्लिक। उसके बाद में अपने बैंक अकाउंट नंबर को डालना है, और फिर से कंफर्म आपको अपने बैंक अकाउंट कर देना है, और एफसीआई कोड जो 10 डिजिट का होता है यहाँ पे आपको गेट डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ भी बैंक होगा वहाँ शो होने लगेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने सूर्य घर मुफ्त बिजली या उज्ज्वला योजना कोई भी यदि पाया है तो यदि सरकार के द्वारा तो यहाँ पे यस कर देंगे, यदि नहीं पाया है तो नो कर देंगे, और फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने बैंक डिटेल को भर करके फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे इस तरीके क्लिक करके, और अब यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पर आपको यदि कोई योजना से आप लाभान्वित हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पे आपको सही डिटेल देना है वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे यदि आप पाए हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं पाए हैं तो नो तभी करेंगे। और यहाँ पे गलत डिटेल आपको नहीं भरनी है क्योंकि आपका जब जांच होगा तो वहां से आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। और यहाँ डिक्लेयर पे क्लिक करके और यहाँ पे फाइनल सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सारा विवरण यहाँ पे आपको फिर से एक बार चेक करके और सही से भर करके फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर। तो जैसे ही आप फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। इसको लिख कर रख लेना या प्रिंट करके आपको रख लेना है। इस तरीके से ये दिख रहे होंगे आईडी, जो एप्लीकेशन आईडी है इसी से भी आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर से ट्रैक वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करके जो पीएम 2.0 का है वहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और यहाँ आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर या किसी से भी आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। तो जैसे ही मान लीजिए मैं अपने आधार से ट्रैक करना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, तभी आप ट्रैक कर पाएँगे और इस तरीके से एंटर आधार और एंटर नेम और शो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में जहाँ भी आपका डाटा पहुँचेगा वहाँ आपका शो होने लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इस तरीके से आवास योजना भर सकते हैं।